जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। हमको बहुत दिन से बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसका जवाब हम नहीं दे पाए थे, तो आज हम वही लेकर आए हैं आपके पास। तो सबसे पहले हम आपको देते हैं DCS, हमारे जो लोकल यूथ हैं, है ना, जो हमारा डिजिटल क्रॉप सर्वे चल रहा है जो लोकल यूथ का, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले हम देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको दूसरे सवालों के भी जवाब दे देंगे। तो एक हमारे पास क्वेश्चन आया था सबसे पहले कि शासकीय भूमि पर कृषि हो रही है तो क्या डालें। तो देखिए, सबसे पहले तो DCS जो हमारे लोकल यूथ भाई हैं, इनको शासकीय भूमि पर गिरदावरी नहीं करनी है। शासकीय भूमि ऑटोमेटिक पटवारी की ID से अपलोड होगी। आप करेंगे भी तो शायद मना कर दे, रिजेक्ट, मतलब आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये शासकीय जो भूमि की गिरदावरी है वो पटवारी की ID से होनी है। दूसरा, किसान खेत पर उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मुनादी करा कर जाएँ। यदि किसान उपलब्ध नहीं है तो जो भी मौके पर व्यक्ति उपलब्ध है या आसपास कोई व्यक्ति उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तो आप खेत को, खसरे को नक्शे से मिलाकर जो फसल वहाँ पर चढ़ी हो, है ना, वो चढ़ा दें। जो फसल उसने बोई होगी पूरे रकबे में उतनी चढ़ा दें। और यदि नहीं समझ में आ रही है तो एक दिन बाद किसान को जानकारी दे दें, मुनादी करा दें कि भैया हमको इस जगह पर किसान की फसल नहीं समझ में आई है, एरिया समझ में नहीं आया, तो वो हमको उस दिन दूसरे दिन वहाँ पर मिले। तीसरा है, किसान को फसल की जानकारी उपलब्ध नहीं है। देखो, हमने आपको गिरदावरी वाले ऐप में बताया था, आपको यदि नहीं पता है तो सबसे पहला ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन है शायद, किसान के अनुसार, है ना, फसल की किस्म क्या है, किसान के बताए अनुसार, वही सिलेक्ट कर दीजिए। या चौथा ऑप्शन उसका एक और ऑप्शन है, जानकारी उपलब्ध नहीं, है ना, फसल की जानकारी नहीं है तो वो चुन सकते हैं आप। फिर बुआई और रोपाई की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बुआई और रोपाई के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है, आप, हर किसी का अलग अलग बेल्ट है, मालवा में अलग होता है, महाकौशल में अलग होता है, विंध्य में अलग होता है, ठीक है, उसके बाद बुंदेलखंड में अलग टाइम पे होती है। तो उस आपके गांव के जो क्षेत्र में जो बुआई की डेट है उस हिसाब से आप बुआई की डेट डाल सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कब बोया था वो एक 1.5 महीने 2 महीने पुरानी जो भी वो डेट, एक अप्रॉक्सीमेट डेट जो आपके उस बेल्ट में चलती होगी, वो डेट आप उसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक खसरे पर बहुत से किसान हैं तो किसका मोबाइल नंबर डालें। जो व्यक्ति सामने मिल जाए उसका मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, और नहीं मोबाइल नंबर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर कंपलसरी में नहीं है, पर यदि आप डाल देते हैं तो अच्छी बात है। तो जो कॉन्टैक्ट, फर्स्ट कॉन्टैक्ट आपको किसान वहाँ पर मिल जाए उसका नंबर आप डाल दीजिए। फिर शासकीय भूमि में किसका मोबाइल नंबर। शासकीय भूमि गिरदावरी नहीं करनी है, बिल्कुल परेशान ना हुए आप। शासकीय भूमि गिरदावरी ऑटोमेटिक लेगा वो, ठीक है, पटवारी की ID से डायरेक्ट अपलोड होनी है। जिनकी मृत्यु हो गई है, अच्छा जिनकी मृत्यु हो गई है तो देखिए, आप उस खसरे की गिरदावरी कर रहे हैं तो आप उस खसरे पे जो फसल चढ़ी हुई है वो चढ़वा दीजिए और पटवारी जी को अवगत करा दीजिए। तो जिसकी मृत्यु हो गई है वो वहाँ पर रिकॉर्ड अपडेशन के लिए उसको जो किसान है या किसान का जो वारसान होंगे उनको उचित सलाह दे देंगे। आवासीय क्षेत्र में मोबाइल नंबर किसके डालें। यदि आवासीय क्षेत्र है तो किसी के नाम पे तो होगा। यदि कोई व्यक्ति आपको मिले तभी मोबाइल नंबर डालना है, और कोई व्यक्ति ना मिले तो मोबाइल नंबर के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, छोड़ दीजिए। किसान स्थानीय निवासी, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। मान लीजिए मेरी ज़मीन जो है वो सागर में है, ठीक है, मैं रहता रीवा में हूँ, तो अब ऐसी कंडीशन में अब रीवा तो आप ढूंढने जाएंगे नहीं मेरे को, है ना, सागर में तो मिलूंगा नहीं क्योंकि मेरी सिर्फ ज़मीन है वहाँ, रहता तो मैं कहीं और हूँ। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको उसको छोड़ देना है मोबाइल नंबर वाला कॉलम, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है आपका हाँ, एक पूछ रहे हैं हमसे, हेक्टेयर समझ में नहीं आ रहा है उनको, यानी कि 4.9330 वाले समझ में नहीं आ रहे, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला। उन्होंने एग्जांपल भी दिया है 4.9330। देखिए, अब आप समझिए, जहाँ जिन ग्रामों में बंदोबस्त हो गया है वहाँ इसको माना जाता है, और जहाँ पर बंदोबस्त नहीं हुआ है वहाँ पर यहाँ तक या यहाँ तक लिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल आप समझिएगा कि 0.010 हेक्टेयर, ठीक है, ये कितना हो गया आपका, सॉरी ये 0.04 हेक्टेयर, ये कितना हो गया आपका, लगभग 4000 स्क्वायर फीट, ठीक है, 4000 स्क्वायर फीट या 1 डिसमिल, ठीक है, ये हो गया आपका, या 400 स्क्वायर मीटर। इसको बिल्कुल सिंपल समझिए आप। अब जब इसको और पीछे जाएंगे आप 0.004 कर दीजिए आप, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 400 स्क्वायर फीट
40 स्क्वायर मीटर और 1 डिसमिल था तो ये हो जाएगा 0.1 डिसमिल। ठीक है, और ये यूनिट केवल वहीं पर चलेगी जहाँ पर गैर बंदोबस्ती ग्राम है, जहाँ पर बंदोबस्त नहीं हुआ है वहाँ पर यही चल रहा होगा, है ना। तो इसको ऐसे देख सकते हैं आप। अब यदि ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, इसको आप ब्रेक करिए, 4.00 हेक्टेयर यानी कि 10 एकड़। फिर आता है 0.93 हेक्टेयर, तो 0.933 है ना। तो आपको 3 का नहीं पता है तो आप इसको 930 मान लेते हैं। तो 930 का मतलब हो गया आपका 2 एकड़ और 13 यानी 40 डिसमिल, 2 एकड़ 40 डिसमिल। फिर आया 0030, ठीक है। तो 0030 का मतलब 300 स्क्वायर फीट। 300 स्क्वायर फीट मतलब लगभग आपका कितना आएगा, 0.1 डिसमिल से भी कम है ये, है ना। तो ये हो गया आपका हेक्टेयर वाला। फिर सर्वेयर जो गिरदावरी कर रहे हैं वो खसरे की लोकेशन नहीं ले रहा है, उसमें मैसेज आ रहा है कि मैप अनुपलब्धता। हाँ, अब ये देखिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये मैप अनुपलब्धता वाली। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आप समझिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो जो मैप है आपका, है ना, बार बार मैप डाउनलोड करने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैप आपका एक बार आपने डाउनलोड कर लिया है, यदि आपको लगता है कि मैप में कोई चेंज हुए, पटवारी से पूछ लीजिए। फिर वो वेब जीआईएस वाला ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे तो 24 घंटे बाद अपडेट हो जाता है, तो उस पर मत परेशान होइए। आप केवल अपने फ़ोन से लॉग आउट हो जाइए। यदि कुछ अपलोड को शेष नहीं है तो अपलोड को शेष है तो पहले अपलोड कर दीजिएगा। लॉग आउट होने के बाद ऐप को अनइंस्टॉल करिए, फिर फ़ोन को करिए रीस्टार्ट, ठीक है। फिर इंस्टॉल करिए, फिर करिए रीस्टार्ट, फिर करिए लॉगिन। लॉगिन करके फ्रेश डेटा को डाउनलोड करिए और नक्शे से नहीं चुन पा रहे हैं तो खसरे से चुनिए। किससे चुनिए? खसरा नंबर से चुनिए, ठीक है। और खसरा नंबर से नहीं चुन पा रहे हैं यदि, तो फिर आप मौके पर उसको फिर वो टिकट जनरेट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे लोग को पहले दिक्कत आ रही थी, ये सॉल्व हो गई अब। तो अभी ये मैप अनुपलब्धता वाली बस गिने चुने लोगों में दिक्कत आ रही है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक करा लीजिए। फिर ये भी चेक करा लीजिए कि खसरा जो मैप अनुपलब्धता वाला बता रहा है केवल 1 खसरे या 2 खसरे में बता रहा है कि पूरे गाँव में बता रहा है ना। फिर आप पटवारी जी को बताएंगे तो उसको रिजॉल्व करवा देंगे। इसके बाद हम आते हैं, सीमांक की ब्लू लाइन नहीं चल रही, कुछ लोग बोल रहे हैं। तो सीमांक में बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको उसको होल्ड करना पड़ता है। सीमांक ऐप को खोलने के बाद आपको 20 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट थोड़ा होल्ड करना। उस ऐप को खुला छोड़ के रख दीजिए स्क्रीन पे, थोड़ा सा मूव करते रहें, स्क्रीन को बंद ना होने दें। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लू लाइन है वो अपडेट हो जाती है ना। और जो लॉगिन वाले हैं, जो स्थानीय उपयोग करते हैं, जो पटवारी हैं, उनके में सीमांक अच्छा चल रहा है, उसमें दिक्कत नहीं आ रही। उसमें ब्लू लाइन भी अच्छे प्रॉपर दिखा रहा है, तुरंत दिखा रहा है ना। सिर्फ जो एमपी किसान ऐप है उसमें थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पर आ रही है, ब्लू लाइन आ रही है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिर एक भाई साहब हमारे पूछ रहे हैं कि एमपी उपार्जन केवाईसी किसान ऐप में, किसान ऐप में एक ऑप्शन आता है आधार लिंक करें, उससे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एमपी किसान से ऐप से ई केवाईसी हो जाएगा, आपका ऐप वाला ई केवाईसी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर एक भाई साहब का है, मेन हम सर्वेयर वाले ले लें, फिर इकट्ठे और दूसरे वाले बता देंगे आपको। ठीक है, किसान स्थानीय निवासी हो चुका है। डीसीएस का फॉर्म डाला था लेकिन पटवारी जी के द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा है, ये हमारे एक भाई साहब का प्रश्न था। तो सबसे पहले तो क्या आपको यूज़र नेम पासवर्ड का मैसेज आया है? यदि आया है तो इसी से लॉगिन कर लीजिए, इससे लॉगिन कर लेंगे आप। आपके में यदि गांव देखेंगे आप डीसीएस में जाकर, गांव दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो पटवारी जी को बोल दीजिएगा तो गांव आपको असाइन करवा देंगे। गांव कहाँ से असाइन होगा? तहसीलदार की आईडी से। अन्य डिवाइस में लॉगिन बता रहा तो वो कहाँ से लॉग आउट होगा? पटवारी की आईडी से, है ना। 2 अलग अलग काम है, अलग अलग आईडी से होंगे, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो यहाँ पे इस पर। फिर है कुछ लोग के ग्रामों में, कुछ लोग के खसरों में गिरदावरी करते समय गांव से दूरी NA बता रहा है, नॉट अवेलेबल। वो बहुत दूरी के कारण हो सकता है। आप जीपीएस ज़रूर ऑन करके एक बार फिर से ट्राई करें, तो जो लोकेशन पे आप जाएंगे जीपीएस ऑन करने के बाद तो वहाँ पर वो सही बता देगा, ठीक है।
फिर है ग्राम से दूरी आएगी, आप लोकेशन ऑन कर दीजिए, एक दो बार दिक्कत आएगी फिर आ जाएगा वो, ठीक है। फिर एक भाई साहब हैं, उनका कहना है कि फसल, अच्छा हाँ, फसल, कुछ लोग कह रहे हैं कि खसरा नंबर पर मकान दर्ज है या नलकूप है, मेड़ है, तो फसल कैसे, वहाँ पर आपको फसल दर्ज नहीं करनी। 12 नंबर का जो कॉलम है सबसे नीचे, जो 1 2 3 4 5वें नंबर का जो ऑप्शन है जिस पे लिखा 12 नंबर प्रविष्टि, उस पर क्लिक करिए। उस पर आप आवासीय या जो भी चीज़ें हैं उनकी डिटेल भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमने जो वीडियो दिया है लास्ट DCS का कि कैसी पूरी प्रोसेस करनी है, मकान है तो क्या लिखना है, उस पर क्या लिखना, वो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अच्छा, कुछ खसरे जो है वो 0 बता रहे हैं। अच्छा, जो कल दिखा रहे थे वो आज, तो क्या हुआ, जब डेटा अपडेट हो रहा है तो कुछ डेटा शासकीय था, जो आपके में कुछ भी नहीं दिख रहा था वो हट गया है, जिनके एरिया 0 थे वो हट गए, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गए, तो इसलिए आपके में कुछ डेटा हट गया होगा, तो क्रॉस चेक करते रहें, ठीक है। फिर सर्वेयर है, खसरा अपलोड किया तो है दूसरा सर्वेयर, हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं एक सर्वेयर जो खसरा अपलोड किया वो दूसरे को नहीं दिख रहा, तो भाई इसलिए आप लोगों को खसरे आवंटित करने थे। आप अपने पटवारी जी से बात कर लीजिए, मौखिक रूप से खसरों को आवंटन करवा लीजिए। 200 खसरे हैं, 100 बांट लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, आप यदि दो लोग एक ही खसरे में कर देंगे और एक ही दिन में यदि 2 लोगों ने एक ही खसरे पे कर दिया, दूसरे दिन वो जो खसरे का एरिया है वो डबल हो जाएगा, मतलब 2 जगह से भरने के कारण उसका एरिया टोटल एरिया में ज़्यादा दिखाने लगे। इसलिए ऐसे गलती ना करें, यदि एक दिन छोड़कर भरेंगे तो दूसरे दिन ऑटोमेटिकली वो वाला भर जाएगा, है ना, जब सिंक होता है, डेटा अपडेट होता है तो वो भर जाएगा, इसलिए ऐसा ना करें। और फिर है समग्र से भूमि लिंक, DCS तो हमने बता दिया, DCS। DCS में ये कह रहे हैं कि पहले सभी खसरे दिख रहे थे, फिर लॉग आउट होने के बाद देखें तो 14 गायब हो गए, तो वो इसलिए ऐसा हो रहा है, कई बार आपने खसरे भरे, अपलोड नहीं किए, यदि आपने अपलोड किए बिना लॉग आउट कर दिया ऐप को, ठीक है, तो आपका वो खसरा उड़ जाएगा। तो जो भी आप जब भी लॉग आउट करें पहले अपलोड कर दें, जो भी आपके पास डेटा पेंडिंग में अपलोड के लिए उसको अपलोड ज़रूर कर दें, तभी लॉग आउट करें, अदरवाइज़ आपके लॉग आउट करने के बाद जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे आपका डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे गांव में हमारे आईडी में गांव नहीं दिख रहा, दूसरे की आईडी में दिख रहा, तो पटवारी जी से मिलें, आपके हल्का पटवारी जी से मिलें, वो तहसीलदार की आईडी से, है ना, आपको गांव असाइन कर देंगे। एक गांव 2 या 4 लोगों को असाइन किया जा सकता है और आराम से, बस खसरे का मौखिक बंटवारा ज़रूर कर लीजिएगा। है ना, सीमांकन वाला ऐप खुल रहा है, उसको देख लीजिएगा, ब्लू लाइन आ रही है, थोड़ा सा स्लो चल रही है पर आ रही है। अपलोड की गई फसल एडिट हो सकती है, आप दोबारा उसको जाएंगे, वहाँ पर ऑप्शन आता है एडिट करें, उसको पुरानी फसल को डिलीट करके नई फसल के लिए चला जाएगा, रिक्वेस्ट अप्रूव होगी पटवारी जी से, है ना। एक बार अभी तो हो रही थी, कल परसों नरसों करके हमने चेक किया था, तो क्रॉस चेक किया था, हो रही थी। फिर एक ही खेत में 2 फसल गिरदावरी करने पर दूसरी फसल का फोटो भी पहली फसल वाला ही आ रहा है, जैसे सोयाबीन 0.20 और मक्का चरी 0.05, तो फोटो दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो से दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करिए कि हो सकता है वो सर्वर की एरर रही हो उस समय। एक फ़ोटो जब आप खींच दिए उसके बाद जब दूसरा एरिया चुन रहे हैं, एरिया सही डालते समय दोबारा से फोटो, 3 फोटो में से पहली फ़ोटो आप दूसरी फसल की खींच कर देख लीजिए और दूसरी तीसरी फ़ोटो पहली फसल की, यदि ऐसे में भी ना आए तब फिर आप हमको बताइएगा, तो हम इसको भी क्रॉस चेक करवा लेंगे। ठीक है, इतने ही हमको अभी DCS के यही समस्या हमारे पास आई थी, तो इसको भी हम सॉल्व करवा देते हैं, है ना। कुछ और हमारे पास आई हैं वो हम दिखवा लेंगे, तो बाकी की जो हम आपको अगले वीडियो में उसकी डिटेल भी दे देंगे।
ठीक है, नक्शे के संबंध में तो ये हम अगले वाले में आपको बता देंगे डिटेल में, नक्शे वगैरह से सारे संबंधित। बस ये है, एक और है, ये है कि भाई लोकल यूथ को एक से अधिक ग्राम आवंटन करना है तो वो अब भी कर सकते हैं क्या? हाँ, मान लीजिए एक लोकल यूथ को 1 ग्राम आवंटित है, दूसरे लोकल यूथ को 2 ग्राम आवंटित है, और किसी लोकल यूथ ने बीच में छोड़ दिया, तो तहसीलदार महोदय की समिति द्वारा उसकी जांच करके वह गांव दूसरे को अलॉट किया जा सकता है। ठीक है, ए और बी को सी और डी गांव अलॉट थे, बी ने छोड़ दिया, तो बी का डी भी सी को ए को अलॉट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही ए और बी में से ए ने छोड़ दिया, ए ने भी छोड़ दिया, तब नया फॉर्म भरवाकर ई को भी अलॉट किए जा सकते हैं दोनों ग्राम। ठीक है, पर वो समिति तय करेगी, पटवारी जी या कोई और तय नहीं करेगा। कौन तय करेगा? समिति तय करेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने आपको लोकल यूथ के सारे जो हमको कमेंट्स आए थे, जो प्रॉब्लम्स हमारे पास पहुंची थी, उनके हमने जवाब दे दिए। अगले वीडियो में हम आपको नक्शों के संबंध में जो समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में, और जो कुछ और बेसिक प्रॉब्लम्स हमको कमेंट में आई हैं उसको हम अलग से डील कर लेंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद।